के सफल आयोजन के लिए बाना परिवार का, खेजड़ा के सभी वासियों का मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी एक परंपरा चालू की जा रही है जो आने वाले समय में जीवन दान देगी। मंच पर विराजित एडवोकेट शिवचंद जी साहू, पंचायत समिति के रानी पांचेरा प्रधान भरतराज जी सारण, मेरे साथी रिटायर्ड मोतीराम जी सारण अध्यापक, दारा सिंह जी कड़वासरा, आपके पूर्व सरपंच राजेंद्र जी खिचड़, समाज सेवी पारिक जी, एम आर सरस्वती के प्रांगण में आए हुए सभी खेजड़ा के बुद्धिजीवी, बुजुर्गों, नौजवान साथी, ऐसा विलक्षण कार्य मोतीराम जी के सुपुत्र द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से गांव में मिसाल जाएगी, गांव के लोग, युवा लोग इसके लिए प्रेरित होंगे। जब ये गांव में अलग पहुंच जाएगी, एक समय ऐसा था कि खून देने से लोग डरते थे, बहुत भय था। इस वातावरण को समाप्त करने के लिए जो ये शुरुआत की गई है, पीछे एक बार गिरगिटिया में भी लगाया गया था। जब ये गांव में प्रारंभ हो जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए तरक्की करेगा, जीवन दान देगा। इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। तो मैं पुनः आप सबको दीपावली की शुभकामना देते हुए बाना परिवार का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरविंद राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खेजड़ा में आयोजित रक्तदान शिविर में आए हुए सरदार शहर तहसील के समस्त गणमान्य नागरिकों, समृद्धि, शांति और वैभवपूर्ण रहे। आज स्वर्गीय मोतीराम जी बाना की स्मृति में उनके पुत्र जयपाल जी ने जो रक्तदान का कार्य रखा है, ये बहुत ही पुनीत कार्य है। रक्त ही ऐसी दान है जो किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुछ लोगों को रक्तदान करने में भय है, लेकिन जीवन में बचाने में भी, खुद के बचाने में रक्तदान का महत्वपूर्ण योगदान है। जो मेडिकल में डॉक्टरों ने जो शोध किए हैं, इससे ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो लोग मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी की से ग्रसित हैं, जिन लोगों के बीपी ज्यादा होती है, उन लोगों को साल में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए, जिससे उस बीमारी की संख्याएं और कम हो जाती है। चरणों में सादर वंदन। इस पुण्यतिथि पर उनको बारंबार मैं नमन करता हूँ। और मुझे बहुत ही गर्व की बात यह है कि मेरी जिंदगी में मुझे एक ऐसे पिता मिले जिसका बहुत बड़ा मेरे को प्यार मिला। और बहुत ही दुख की बात यह है कि बहुत कम समय के लिए मिला। मैं बहुत कम शब्द बोलना चाहता हूँ कि मेरे से ये बहुत वंदन और मैं उनके अभिनंदन करता हूँ कि मेरे को इतना एक महान व्यक्ति के रूप में मेरे को पिता मिले जिनका मुझे बहुत कम प्यार मिला। और मैं सातों सात जन्मों तक ऐसे पिता का प्यार पाने के लिए इच्छुक रहता हूँ। और आप बाहर आसपास के गांव से पधारे सभी मेहमानों और भाई बंधुओं का मैं दिल से आभार करता हूं कि मेरे छोटे से निवेदन पर आप सभी पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने मेरा कंधे से कंधे मिलाकर मेरा साथ दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार देता हूं आप सभी महानुभावों का कि आप मेरे छोटे से एक निवेदन पर आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आज मैं पूजनीय पिताजी श्री मोतीराम जी बाना की 5वीं पुण्यतिथि पर यह प्रण लेता हूं कि मैं आज के बाद कभी मृत्यु भोज नहीं करूंगा। और सभी से ये कहना चाहता हूं कि जो मृत्यु भोज करते हैं वो मृत्यु भोज ना करें, मृत्यु भोज के बजाय वो कुछ सामाजिक कार्य में अपना योगदान दे। कभी मृत्यु भोज का सपोर्ट ना करे। मृत्यु भोज के बजाय आप कुछ भी विद्यालय विकास कार्य हो, कुछ भी काम हो, आप उसमें सहयोग करिए। मृत्यु भोज को बंद करिए जितना जल्दी हो सके। मृत्यु भोज के खिलाफ आवाज उठाइए आप। मैं आज इसी मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं जयपाल बाना पुत्र श्री मोतीराम बाना
आज के बाद कभी मृत्यु भोज नहीं करूंगा और इस मृत्यु भोज के खिलाफ हमेशा आपके खड़ा मिलूंगा। और यही कहना चाहता हूं कि आप मृत्यु भोज के लिए ये एक अभिशाप है, इसको बंद करने की कोशिश करिएगा। सभी से कहना चाहता हूं कि आप मृत्यु भोज की बजाय कोई विकास कार्य में अपना काम दिखे, कुछ मकान भवन निर्माण, कुछ विकास कार्य ऐसे करवाइए जिनका नाम 100 साल तक गुंजेगा, जिसकी प्लेट लगेगी, वो 100 साल तक अमर रहेगा। वो आदमी एक बार फिर से कम 100 साल उस मकान की उम्र होगी, उसका नाम चलेगा 100 साल। और आप मृत्यु भोज करोगे, वही लोग खाने पीना करेंगे, चले जाएंगे। आज कोई इतनी भूख नहीं है दुनिया में कि 100 लोग खाने पीने के लिए आते हैं, किसी को आवश्यकता नहीं है कोई खाने पीने के लिए इतना इच्छुक नहीं होता है। पर आप कुछ एक ऐसा कार्य करिए कि उस व्यक्ति का नाम उतना ही आगे, जितने उन्हें काम किया उतने ही आगे और नाम रहे उनका। इस प्रकार के काम करके आप उनका नाम अमर रहिए, इस प्रकार के कार्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत आभार मेरी तरफ से कि आप सब पधारे। और एक बार फिर पूज्य पिताजी के सादर चरणों में नमन और वंदन।